औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कल हम ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था और उस ज्योमेट्री के 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लाइन सेगमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स के मेजरमेंट को जमा किया था। एड मेजर्स ऑफ 2 और मोर लाइंस, यानी आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, एक खत ड्रॉ करते थे कल के गुज़िश्ता दिन के काम में। उस पर एक पॉइंट ए लेते थे, फिर आप गिवन लाइन सेगमेंट को मेजर करने के बाद कंपास और प्रोटेक्टर कंपास की मदद से और रूलर की मदद से, आप कंपास की मदद से गिवन लाइन को मेजर करने के बाद पॉइंट ए पे अपना कंपास रख के एक अर्क लगाते थे। एरो हेड बता रहा है कि आपने कंपास का पॉइंटेड एज पॉइंट ए पे रखा है और पेंसिल आपकी कर्व लगा रही है 4 सेंटीमीटर पे। उसके बाद आप दूसरी लाइन को मेजर करते थे जो गिवन लाइन थी, और ये जो नया पॉइंट बी आया था उस पर कंपास के पॉइंट रखते थे और पेंसिल से अगली अर्क लगा देते थे पॉइंट सी पे। तो ये एरो हेड आपको बता रहे हैं कि आपने ए से बी की तरफ गए और बी से सी की तरफ गए, और ऊपर वाला एरो आपको बता रहा है कि टोटल आपने कितना फासला तय किया, यानी इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का मजमुआ कितना हो गया। पहले 4 सेंटीमीटर पे अर्क लगी और उसके बाद 3 सेंटीमीटर पे अर्क लगी, तो 4 + 3 आपका ये टोटल 7 सेंटीमीटर होगा। आज के काम में बेटा हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो तरीक़ाकार तो वही होगा, एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और उस लाइन पे जो गिवन लाइन होगी उसका मेजरमेंट, बड़ी लाइन का मेजरमेंट पे आप एक अर्क लगाएंगे, पॉइंट ए उस पर भी आप कोई एक पॉइंट ले लेंगे और बड़ी लाइन पे पहले अर्क लगेगी। ठीक है, तो आपने पहली अर्क लगा दी पॉइंट ए बी पे 7 सेंटीमीटर की, और दूसरी आपके पास लाइन मिसाल के तौर पे 4 सेंटीमीटर है, यानी आपको 7 में से 4 को माइनस करना है। पिछले काम में आपने पहले पॉइंट से आगे की तरफ जाते थे, सब्ट्रैक्शन में आप अपोजिट साइड पे जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, आगे की तरफ अर्क नहीं लगाएंगे। अगर आगे की तरफ 4 सेंटीमीटर की अर्क लगा दी, इसका मतलब आप ऐड कर रहे हैं। आपने अपोजिट साइड पे अर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर पे। ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पॉइंट है वो रिमेनिंग पॉइंट आपका आंसर होगा, यानी 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट में से 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को निकाल दिया जाए तो जो आपके पास बच जाएगी लाइन सेगमेंट ए सी, उसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये काम हमने आपको बोर्ड पे सिखाया। अब हम आते हैं अपने गुज़िश्ता दिन के काम पे। कॉपी की तरफ आ जाते हैं बेटा। कल हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसके हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। एक पार्ट हमने क्लास में किया था, बाकी होमवर्क में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 7 से काम शुरू किया था हमने, पेज नंबर 7। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस सिखा दिए थे। ठीक है, ये कल का काम है, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन हमने कल क्लास में किया था पहला, लेकिन होमवर्क जो आपको दिया था वो आप अपना चेक करते जाइए। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, जबकि आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी 3.6 है और सी डी 4.7 है। ये इसकी फिगर है और ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ई एफ 2.3, जी एच 4 सेंटीमीटर, आई जे 1.5। 3 लाइन सेगमेंट थे और यहाँ हमने 3 लाइन सेगमेंट को जोड़ा था और उसी का गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमने सारा किया है। आप अपने काम को चेक कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। उम्मीद करती हूँ आप अपना ये होमवर्क मुकम्मल कर चुके होंगे। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो इन आंसर्स के ज़रिए आप अपनी तस्हीह कर सकते हैं काम की। उसके बाद
लास्ट पार्ट उसका था पार्ट 4, उसमें भी हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट थे, JR 3.2 सेंटीमीटर, LM 2.5 सेंटीमीटर, NO 4.3 सेंटीमीटर। तो इसको इसी एक लाइन ए पे हमने इन तीनों को जमा किया, 10 सेंटीमीटर आंसर आया। ये इसके सॉल्यूशंस हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप। चेक कर लीजिए अब अपने काम को बेटा। अब हम काम करते हैं आज का क्वेश्चन। मैं लिख चुकी हूँ पहला सवाल का, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में मेरे पास 2 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स ज्योमेट्रिकली, यानी आपको ज्योमेट्रिकली कंपास वगैरह यूज़ करके, ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करके मालूम करना है। ये 2 लाइन दी हुई हैं, LM 2 सेंटीमीटर, OP 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेंगे, LM 2 सेंटीमीटर और OP 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन समझें, लिखा हुआ आपके पास मौजूद है, और इन्हीं को, इसी का हमने डिफरेंस मालूम करना है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप जानते हैं क्या काम किया जाता है, लाइन ड्रॉ की जाएगी जिसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा। एक सूटेबल मेजरमेंट के साथ आप अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हम इसे लाइन L कह देते हैं, ठीक है बेटा। लाइन मीन्स खत। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ a line L and take a point A on it, यानी इसके ऊपर एक अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट A, ठीक है बेटा। अगला काम हम क्या करते थे, वही तरीक़ाकार होगा। पहली लाइन सेगमेंट, पहले पॉइंट, ये एक लाइन LM 2 सेंटीमीटर है और OP 4 सेंटीमीटर है, तो बड़ी लाइन में से छोटी को माइनस किया जाता है, लिहाजा पहले हम बड़ी लाइन को मेजर करेंगे, ठीक है। एडिशन में हम सीक्वेंस से काम करते थे, किसी भी लाइन का पहले मेजरमेंट ले लेते थे। यहाँ हम हमेशा बड़ी लाइन का लेंगे। टेक पॉइंट O एज अ सेंटर एंड मेजर द गिवन लाइन OP। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा, ठीक है। हमने ये काम कर लिया मेजरमेंट का। अब हम टेक पॉइंट वो भी यहाँ मौजूद है, क्या कर रही हूँ मैं, अच्छा जी। इस लाइन के लिए टेक पॉइंट O एज अ सेंटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट OP till point P. Take point O as a center and measure the line segment OP till point P. ये काम हो गया बेटा। अब अगले स्टेप पे टेक पॉइंट A as a center and draw an arc of the same radius which intersect line Q at point B. क्लियर है बेटा। हमने आपको काम सिखाया है कल भी, ऐसे ही आप आर्क लगाते थे, लाइन लगाते थे बेटा। ये आपने ले ली 4 सेंटीमीटर की। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। टेक पॉइंट A as a center, draw an आर्क ऑफ सेम रेडियस। आपने जितनी रेडियस से कंपास सेट किया था OP का, उसी रेडियस से आपने आर्क लगानी है। विच इंटरसेक्ट, जो काटती है, इंटरसेक्ट्स लाइन Q एट पॉइंट B। चौथा पॉइंट, now take point L as a center and measure the line segment LM
विच इज़ 2 सेंटीमीटर। इसी पॉइंट को लिख लेंगे अब हम। टेक पॉइंट L as a center and measure line segment LM till point M। अगले स्टेप पे एडिशन में हम बी के पॉइंट पे कंपास रख के आगे अर्क लगाते थे एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में आगे की बजाय रिवर्स जाना होगा बेटा, और अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अर्क लगेगी। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है आपको? एडिशन में हम आगे अर्क लगाते थे, सब्ट्रैक्शन में हम पीछे अर्क लगाएंगे। काम समझ आ रहा है बेटा? एडिशन में हम आगे अर्क लगाते थे, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम रिवर्स जाके अर्क लगाएंगे। क्लियर बेटा? और ये आपने अर्क लगाई है जो, वो आपने लगाई है 2 सेंटीमीटर पे। अब जो रिमेनिंग आपका हिस्सा बचेगा ये वाला है। ये पॉइंट आ गया आपके पास C, ठीक है, और AC का मेजरमेंट ऑब्वियसली डिफरेंस मालूम करेंगे, ये बच जाएगा आपका 4 - 2, तो ये बच जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। टेक पॉइंट B as a center, draw an arc of same radius, उसी रेडियस से, यानी LM का रेडियस वाला पॉइंट पहले लिखा है आपने, जो मेजर किया था उसी रेडियस से आपने अर्क लगानी है। टेक पॉइंट B एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, which intersects line segment AB at point C। आगे बात समझ में बेटा? अब ये लाइन सेगमेंट AB था, उसको C पे इंटरसेक्ट किया। अब हम इसकी क्लोजिंग कर लेंगे। Therefore हमारे पास क्या काम आता था बेटा? अगले सफ़े पे हम चले जाते हैं। जो मेजरमेंट हमारे पास आ गए हैं रिमेनिंग, वो कैसे आएंगे आपको देखना होगा ये काम, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ क्या रह गया था हमारे पास? AC बच गया था ना बेटा। Therefore measurement of AC is equal to, पहले आपने क्या किया था? मेजरमेंट ऑफ AB लिया था, उसमें से माइनस कर दिया आपने मेजरमेंट ऑफ BC, तो आपके पास बच गया 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी बात को समझ लीजिए इस तस्वीर में। मेजरमेंट ऑफ AC, जो रिमेनिंग आपके पास आया, मेजरमेंट ऑफ AC, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। वो किसके बराबर है? पहले आपने AB लिया, उसमें से आपने BC माइनस किया, तो ये बच गया AB माइनस BC, 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? हेंस लाइन सेगमेंट AC इज द रिक्वायर्ड, आपका जो रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, which shows the difference, उसमें था which shows the sum, और ये क्या शो करता है? ये शो करता है डिफरेंस ऑफ
a line segment from a longer one। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये काम समझ आ गया होगा। अब आप अपने होमवर्क की तरफ आइए। मैं बोर्ड पे यहाँ होमवर्क लिख देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। 1 मैंने क्लास में करवा दिया, 3 और 5 आप होमवर्क में करें। ये आपका होमवर्क है, इंशाअल्लाह कल आप ये मुकम्मल करके आ जाएंगे। इसको हम फिर चेक कर लेंगे कि क्या काम आपने किया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।